Hello everyone, welcome to the English class. I am Neeta, your English teacher, and today we are going to continue with the second part of our lesson 6.1 of Honeycomb book, and that is expert detectives. तो फर्स्ट पार्ट में हमने पहला पार्ट जो है उसमें I had explained you that this is a story of two siblings, a brother and a sister, Nishad and Maya. And they are they have a very sharp mind. उनका mind जो है वो बहुत sharp है, and and also a very curious mind, जिसमें वो अपने पड़ोसी के कहें या फिर उनके मदर जो हैं, she is a doctor, और उनके पेशेंट हैं, तो वो उनके जो पेशेंट है उसका बिहेवियर जो है वो बहुत ही स्ट्रेंज है, और वो पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका बिहेवियर ऐसा स्ट्रेंज क्यों है. तो जो इसमें जो सिस्टर है, दैट इज़ माया, शी इज़ 10 years old एंड द ब्रदर इज़ 7 years old. और जो माया है उसे लगता है कि मिस्टर नाथ जो उनके पेशेंट हैं उसकी मदर के, ही इज़ अ क्रुक, ही इज़ अ क्रिमिनल ऑन द रन. और वो कोशिश करती है कि काश मुझे उनके बारे में बहुत अच्छे से कुछ और इन्फॉर्मेशंस पता हो ताकि मैं ये प्रूव कर दूं दैट ही इज़ अ क्रिमिनल एंड द पुलिस विल टेक हिम एंड दे विल बिकम फेमस एज डिटेक्टिव्स. ठीक है, सबका जैसे कि उन्हें लगता है कि अगर मैं मतलब एक बच्चे ने एक केस सॉल्व कर लिया, ऐसे करके वो फेमस हो जाएगी. एक्सक्यूज मी. और वो इसीलिए कोशिश करती है कि मिस्टर नाथ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उसे पता लगा सके. ठीक है, और एक्सक्यूज मी, निशित जो है उसका भाई 7, उसको वो प्यार से 7 भी बोलती है, वो उसे हेल्प करता है क्योंकि एक दिन जब वो अपनी फ्रेंड के घर गई होती है तो अपनी मदर के साथ क्लिनिक जाता है और उसे वहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं मिस्टर नाथ के बारे में. मिस्टर नाथ का जो जिस रेस्टोरेंट से वो खाना लेते थे उनका जो खाना पहुँचाने वाला जो वेटर था रमेश, उससे वो काफ़ी सारी बातें जो हैं इन्फॉर्मेशंस वो निकालता है एंड वो माया को बताता है एंड माया इज़ वेरी हैप्पी. और उसके बाद समर वेकेशंस भी ख़त्म हो गए हैं एंड नाउ दे हैव टू गो टू स्कूल. बट बाय देयर लक द मानसून हैज स्टार्टेड एंड देयर हैड बीन अ लॉट ऑफ रेन, वेरी हैवी रेन, एंड द रोड्स आर फ्लडेड विथ रेन वाटर एंड देयर इज़ नो ट्रैफिक. the traffic is unable to move in that flooded road, so they get an unexpected holiday. And she is very happy because what she will do in this holiday of monsoon, she is going to make a chart of detailed information about Mr. Nath. So in the second part we will see how she manages to take every minute चीज़ जो है वो कैसे उसको देखती है और उसके बारे में वो कैसे पता लगाती है. ठीक है, तो हम देखते हैं आगे क्या करती है वो. तो निशित जो है वो अपना टाइम स्पेंड करता है इन रीडिंग अ कॉमिक and Maya has started spending what she has done with her time is that she has made a list of things that she knows about Mr. Nath. तो वो लिखती है सबसे पहले, I wrote in a big block letters catching a crook, expert detectives Nishad and Maya Pandit by appointment to the whole world. तो catching a crook, what she has given, वो जो भी इंफॉर्मेशंस उसने एक कॉपी में जॉट डाउन किया है पेपर में, उसका उसने एक हेडिंग दी है. एंड व्हाट इज द हेडिंग ऑफ द दैट इंफॉर्मेशन, दैट इज कैचिंग अ क्रुक. और हु इज गोइंग टू कैच दीज क्रुक्स? एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स. एंड हु आर दीज एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स? माया एंड निशित. ओके, एंड किसने अपॉइंट किया है इनको किसी पुलिस ने नहीं अपॉइंट किया है. दे हैव बीन अपॉइंटेड बाय द होल वर्ल्ड, अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड. तो वो पूरी दुनिया के लिए ये केस सॉल्व करने वाले हैं माया एंड निशित. एंड शी हैज जॉटेड डाउन ऑल द पॉइंट्स दैट इज गोइंग टू हेल्प हर इन कैचिंग द
crook. And who is this crook? The crook, according to Maya, Mr. Nath is the crook. ठीक है, तो हमने उस दिन भी देखा था कि माया का जो भाई है निशित, वो बहुत ज़्यादा एग्री नहीं करता है मिस्टर नाथ के ऑन हिम बीइंग अ क्रुक. उसे लगता है कि मिस्टर नाथ इज़ नॉट अ क्रुक, he is a very poor person who does not have many friends. Okay, लेकिन माया को लगता है कि नहीं, वो अनफ्रेंडली है, स्ट्रेंज है, he lives alone, he doesn't go to work, yet he is able to pay all his bills. That means there is something about him. ठीक है, तो हम अब आगे देखते हैं कि क्या चीज़ें उसने जॉट डाउन की है. Then I began writing. उसके बाद उसने क्या किया, मैंने जैसे कहा कि उसने अपनी हॉलीडे का जो ये वाला हॉलीडे था, मॉनसून हॉलीडे, उसने उसको लिखने में स्पेंड किया, सारे पॉइंट्स को जॉट डाउन करने में स्पेंड किया कि वो मिस्टर नाथ के बारे में क्या सोचती है. ठीक है, so then I began writing. About half an hour later, I turned towards Seven, who was lying on his tummy, chin cupped in his palms, reading comics. आधे घंटे के बाद वो क्या करती है, वो सेवन की तरफ देखती है. तो सेवन को कोई मतलब नहीं था उसके केस से. ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग और इन व्हाट ही वॉज डूइंग अबाउट द केस. उसको कोई मतलब नहीं था. वो अपने ऐसे कप करके, अपने हाथों को कप करके चिन में, ठीक है, ये इसका मतलब होता है चिन कप्ड इन हिज पाम्स. ठीक है, तो अपने हाथों को ऐसे कप करके चिन में और लेट के, उल्टा लेट के, टमी के बल से, पेट के बल से लेट के, और वो क्या कर रहा था, कॉमिक्स पढ़ रहा था. Want to hear what I have written? I asked. तो आई, नैरेटर जो है वो माया है. आई यहाँ पे जितने भी हमने देखा कि स्टोरी में जहाँ भी आई है, दैट इज माया. तो माया बोलती है कि क्या जानना नहीं चाहते हो कि मैंने क्या लिखा है? He looked up questioningly. तो वो ऊपर देखता है उसको कि ये क्या बोल रही है, क्या लिखी है. I have listed the facts we know about Mr. Nath, which might help us to trap him. तो वो कहती है मैंने वो सारे पॉइंट्स जो हैं वो जॉट डाउन किए हैं, वो सारे पॉइंट्स जो हैं वो लिस्ट किए हैं जो हमें किस चीज़ में हेल्प करेगा, जो हमें हेल्प करेगा मिस्टर नाथ को पकड़ने में. टू ट्रैप हिम. ट्रैप हिम मतलब क्या, उसको पकड़ने में. आई सेड, वॉन्ट टू हियर, क्या तुम सुनना चाहते हो? सेवन नॉडेड. तो सेवन ने क्या किया, ऐसे ऐसे सिर हिलाया. दैट मीन्स हाँ वो सुनाओ, सुन लेता हूँ. फैक्ट नंबर 1. तो फैक्ट नंबर 1 क्या था? आई रेड, हिज नेम इज मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम. तो उसको वो कैसे जानते थे? मिस्टर नाथ के नाम से जानते थे. तो मिस्टर नाथ, दिस इज नॉट द नेम, ये तो उसका टाइटल है ना, ये तो उसका सरनेम है. तो सरनेम के पहले कुछ नाम तो होगा. तो वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम. इसका पहला नाम क्या है? मिस्टर नाथ. कौन मिस्टर नाथ? मिस्टर रोहित नाथ या फिर मिस्टर विपिन नाथ या कोई भी नाम, क्या नाम है उसका? सबसे पहला फैक्ट क्या करना है हमको कि हमें डिस्कवर करना है कि उसका फर्स्ट नेम क्या है. डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम माया? तो निशित पूछता है कि माया तुम्हें क्या लगता है, क्या ये मिस्टर नाथ जो है ये उसका रियल नेम है? अगर ही इज अ क्रुक तो ऑब्वियसली नहीं, वो छुपा के रखेगा अपना नाम, है ना. तो वो कहता है कि क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि उनका नाम जो है वो मिस्टर नाथ है? तो माया तो पहले ही बहुत शक कर रही थी उस पर. निशित से भी ज्यादा शक जो है वो माया कर रही है उस पर. तो वो कहती है कि प्रोबेबली नॉट. आई सेड, मोस्ट क्रुक्स हैव एन एलियास. आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ. तो उसने क्या किया, जो उसने अपना पहला पॉइंट लिखा था और उस पर जो उसने मिस्टर नाथ लिखा था कि वी हैव टू फाइंड हिज फर्स्ट नेम, उसके बाद उसने इसमें बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि ये नेम हो सकता है कि उसका फेक नेम हो, क्योंकि जो बहुत सारे क्रुक्स होते हैं उनके क्या होते हैं, उनके रियल नेम नहीं होते हैं. दे हैव अनदर नेम. ठीक है, दे ऑलवेज हैव अनदर नेम. एलियास मतलब क्या, दे हैव एन अनदर नेम, सब्स्टिट्यूट. फैक्ट नंबर 2. I read on the tenants at Shankar house say he is mad, strange and unfriendly. तो उसने कहा कि I read on. तो फैक्ट नंबर 2 पढ़ती है माया, और वो क्या है? The tenants. Who are tenants? Those who live on rent. अगर एक बिल्डिंग में बहुत सारे लोग रेंट पे रहते हैं तो दे आर कॉल्ड टेनेंट्स.
तो वो कहती है कि द टेनेंट्स एट शंकर हाउस में जो टेनेंट्स रहते हैं, यानी कि जो उसके नेबर्स हैं मिस्टर नाथ के, शंकर हाउस में वो रूम नंबर 10 में रहता है ना। तो शंकर हाउस में जो दूसरे टेनेंट्स हैं, जो उसके नेबर्स हैं, वो कहते हैं दैट ही इज मैड, वो पागल है, स्ट्रेंज, अजीब है और अनफ्रेंडली, और वो किसी से ज़्यादा दोस्ती नहीं करता है, वो सबसे दूर दूर कटा कटा सा रहता है। ठीक है, तो दूसरा फैक्ट है कि वो कैसा है, दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं कि वो मैड है, स्ट्रेंज है और अनफ्रेंडली है। ऐसे दूसरे लोग उसके बारे में, दूसरे जो नेबर्स हैं उसके बारे में ऐसा सोचते हैं। फैक्ट नंबर 3, he doesn't talk to anyone and is mannerless। पहला चीज, तीसरा फैक्ट क्या है कि वो किसी से बात नहीं करता है। he doesn't talk to anyone and is mannerless, और क्या है, mannerless है। mannerless क्यों है, क्योंकि उसने निषद को अपने घर में घुसने नहीं दिया। जब निषद उसको बार ऑफ चॉकलेट देने के लिए जाता है, तो वो उसको ये भी नहीं पूछता है कि हाँ बेटा अंदर आओ, है ना। तो इसीलिए वो कहती है कि वो क्या है, he does not talk to anyone, वो किसी से बात नहीं करता है और मैनरलेस भी है। उसे ये भी नहीं पता कि अगर कोई आपके दरवाजे पे आए तो उसे अपने घर में बुलाना चाहिए, है ना। कोई अजनबी नहीं, कोई जान पहचान वाला अगर दरवाजे पे आता है तो उसे घर के अंदर बुलाना चाहिए। मिस्टर नाथ ने निषद को नहीं बुलाया था अपने घर के अंदर, इसीलिए वो कहती है कि फैक्ट नंबर 3 इज दैट he does not talk to anyone and he is mannerless, but he did talk to us, Maya, and Mama says he is very polite। अब निषद जो है यहाँ पे इंटरप्ट करता है। मैंने कहा ना, ये जो है the whole story is a debate between two siblings, ठीक है ना, a brother and a sister। ये जो पूरी स्टोरी है क्या है, डिबेट है। तो फिर यहाँ पे ये अग्री नहीं कर रहा है, निषद जो है वो माया की बात से अग्री नहीं कर रहा है, और वो कहता है कि he did talk to us, लेकिन उसने तो हमसे बात करी, माया। एंड ममा सेज, और ममा क्या कहती हैं कि he is very polite, बहुत ही वो पोलाइट है। निषद इंटरप्टेड, निषद ने इंटरप्ट किया, बीच में ही उसे टोका। इंटरप्ट करने का मतलब क्या होता है, टोकना। तो उसने क्या किया, उसने उसे इंटरप्ट किया कि माया तुम बोल रही हो कि ये मैनरलेस है, लेकिन ऐसा तो है नहीं, वो तो हमसे बात भी करता है, हमसे बात भी किया था उसने। कब किया था, जब वो मार्बल उसके घर में चली गई थी और वो अपना मार्बल लेने गए थे, तब उसने उससे बात की थी, है ना। तो वो कहता है कि वो उसने तो हमसे बात किया, और मम्मी कहती हैं कि वो क्या है, ही इज वेरी पोलाइट, वो बहुत ही पोलाइट है, ठीक है। ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू। तो वो कहती है कि उसने हमसे इसलिए बात की क्योंकि उसे हमसे बात करना पड़ा था, जरूरी था बात करना, इसलिए करा। अगर जरूरी नहीं होता तो वो हमसे बात नहीं करता। I said, and since he was under mama's medical treatment, he had to be polite। और ममा के साथ तो पोलाइट उसे होना ही है। क्यों, क्योंकि मम्मी जो है उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट कर रही है। मिस्टर नाथ की मेडिकल ट्रीटमेंट निषद और माया के मम्मी कर रही हैं, तो उनके साथ तो उसको पोलाइट होना ही है। इसीलिए वो कहती है कि वो पोलाइट हमारे साथ है सिर्फ, क्यों, क्योंकि वो हमारी मम्मी का पेशेंट है और हमसे ज़रूरी था उतना ही उसने बात किया, उससे ज़्यादा तो बात नहीं किया। एक बार मार्बल लेने गए तब बात किया, और एक बार जब वो उसके दरवाजे पे उसको बार ऑफ चॉकलेट देने के लिए गया था तब उसने बात किया था, ठीक है। नाउ फैक्ट नंबर 4। सो व्हाट इज फैक्ट नंबर 4, लेट्स सी। ही डजंट रिसीव एनी लेटर्स, उसे कोई लेटर नहीं भेजता है, उसके दरवाजे पे कोई पोस्टमैन नहीं आता है, ठीक है, यानी कि उससे कोई लेटर भेजने वाला नहीं है। 7 नॉडेड, तो 7 ने कहा कि हाँ, इस बात पे 7, तो 7 क्या कर रहा है, कुछ बातों पे 7 एग्री कर रहा है और कुछ बातों पे 7 जो है वो डिसएग्री कर रहा है। तो यहाँ पे वो एग्री कर रहा है कि हाँ, उसे कोई सचमुच लेटर नहीं भेजता है क्योंकि पोस्टमैन उसके दरवाजे पे उन्होंने कभी नहीं देखा। नाउ फैक्ट नंबर 5, ही हैज़ बीन लिविंग इन रूम 10 ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर देन अ ईयर। वो 1 साल से शंकर हाउस में
रह रहा है। कितने साल से? 1 साल से वो रह रहा है, ठीक है ना। ही कंटिन्यू, लेकिन शंकर हाउस में वो कितने साल से रह रहा है? 1 ईयर से। लेकिन फैक्ट नंबर 6 अब देखते हैं। He doesn't work and sits in his room all day. वो कोई काम नहीं करता है, वो पूरा दिन अपने रूम में रहता है और कोई काम नहीं करता है। यानी शंकर हाउस के रूम नंबर 10 में वो पूरे साल भर से है और साल भर से उसने कोई काम नहीं किया है और उसे पैसे की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बिकॉज वो अपनी इलाज भी करवा रहा है, प्लस वो खाना भी बाहर रेस्टोरेंट से मंगा करके खाता है। तो ये तो सोचने वाली बात है ना, कि आखिर पैसे आते कहाँ से हैं उसके पास, ठीक है। फैक्ट नंबर 7 है, द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्केयर्ड ऑफ हिम। तो किड्स, बच्चे जो है शंकर हाउस के, ठीक है, शंकर हाउस में बहुत सारे टेनेंट्स रहते हैं, बहुत सारे किराए पे लोग रहते हैं, और वहाँ पे जो दूसरे बच्चे हैं और कुछ बड़े लोग भी, ग्रोन अप्स कौन होते हैं? बड़े लोग, ठीक है। तो कुछ बच्चे, किड्स, और कुछ ग्रोन अप्स, ठीक है, ये लोग जो हैं उससे क्या करते हैं? डरते हैं। स्केयर्ड ऑफ हिम, उससे डरते हैं। क्यों डरते हैं उससे भाई? हाँ आखिर क्या बात है कि वो लोग उससे डरते हैं, ठीक है। तो क्यों डरते होंगे? देखो, ऐसा होता है, जो लोग अनफ्रेंडली होते हैं, जो लोग कम बात करते हैं, हम उनसे बहुत ही फ्रैंक होकर बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो डरना नहीं होता है, वो हेजिटेशन होती है। जो हमसे अनफ्रेंडली होते हैं या फिर जो बहुत कम बोलने वाले होते हैं, उनसे हम बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं और थोड़ा सा वियर्ड लगता है, थोड़ा अजीब लगता है अगर हम उनसे बात करने के लिए जाएं तो, ठीक है। तो इसीलिए किड्स जो है वो उनके पास नहीं जाते थे ज़्यादा, और बहुत सारे ग्रोन अप्स भी उनसे बात नहीं करते थे क्योंकि वो चुप रहने वाले लोगों में से थे। नाउ फैक्ट नंबर 8, 8वां फैक्ट क्या है? He has no visitors except for a spectacle fair fat man who visits him on Sundays for lunch. तो उसके पास कोई उससे मिलने नहीं आता है, एक्सेप्ट एक आदमी का, सिर्फ एक आदमी उससे मिलने आता है, और वो कैसा है? ही स्पेक्टिकल, चश्मा पहनता है, गोरा है और फैट है, who visits him on Sundays for lunch, और वो भी सिर्फ कब आता है उसके पास? सिर्फ संडेज को आता है, ठीक है, और किसी भी दिन नहीं आता है, सिर्फ संडेज को वो उससे मिलने के लिए आता है, ठीक है। तो ये हो गया इसके फैक्ट नंबर 8। नाउ द लास्ट फैक्ट, आई थिंक फैक्ट नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स, ठीक है। जो भी खाना है या फिर चाय, वो नीचे रेस्टोरेंट से जाती है। रमेश जो है रेस्टोरेंट का वेटर है, और वो उसके पास ये खाना और चाय लेकर के जाता है। ही डजंट केयर व्हाट ही ईट्स, और क्या खाता है उससे उसको कोई मतलब नहीं होता है, यानी वो कभी वेराइटीज नहीं खोजता है। जो मिल गया, दाल रोटी चपाती, वो खा लेता है, एक वेजिटेबल रोटी और दाल, और कभी भी ये बोलता नहीं है कि हाँ खाना ऐसा था, चाहे खाना वैसा था, चाहे अच्छा खाना चाहे बुरा खाना, होता है ना, ऐसा कुछ भी उसकी कंप्लेन नहीं होती है। एंड ही पेज हिज बिल इमीडिएटली, और वो बिल भी बहुत ही जल्दी से पे कर देता है। एंड टिप्स वेल, और टिप भी देता है, ठीक है। दैट एंड्स माई लिस्ट, और इसके बाद वो बोलती है कि ये 9 पॉइंट्स उसने उसके बारे में जॉट डाउन किया है, जिसकी वजह से उसे लगता है कि ही इज नॉट अ ऑर्डिनरी पर्सन, ही इज अ क्रिमिनल, ही इज क्रुक, ओके। हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग? 7, फिर वो पूछती है 7 से कि क्या मैं कुछ भूल गई हूं, ठीक है। निशिद हैज ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट्स। तो निशिद जो है उसने बोल तो दिया था, हाँ हाँ बताओ अपना क्या लिखा है तुमने, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहा था। ही वॉज बिजी विथ हिज कॉमिक्स, और वो कहता है निशिद हैज ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट्स। उसने बहुत ध्यान से सुनी नहीं थी उसकी लिस्ट ऑफ फैक्ट्स, ठीक है। And all he could say was, poor man Maya, he must be so lonely if he doesn't have any friends. तो वो उसका सोचने का तो तरीका है, वो माया से बहुत अलग है। माया उसको लगता है कि he is unfriendly and he is a crook, और उसे लगता है कि oh God, he does not have friends, how sad,
ठीक है। तो दोनों के सोचने के तरीके में कितनी डिफरेंस है देखो। निशित जो है वो उसे लगता है कि ओ गॉड दिस इज सो सैड दैट ही डज नॉट हैव फ्रेंड्स, एंड माया सोचती है कि ओ ही डज नॉट हैव एनी फ्रेंड्स दैट मीन्स ही इज अ क्रुक। ओके, तो वो कहता है कि पुअर मैन माया, बेचारा मिस्टर नाथ, ही मस्ट बी सो लोनली, वो बहुत ही अकेला होगा इफ ही डजंट हैव एनी फ्रेंड्स, अगर उसके दोस्त नहीं हैं, यानी कि वो बहुत ही अकेला महसूस करता होगा। ठीक है, हाउ कैन अ क्रुक हैव फ्रेंड्स इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड। तो अब माया को बहुत गुस्सा आता है। क्यों? जब भी निशित जो है उसके ऊपर वो पिटी करता है, उसके साथ उसे सिंपैथी होती है, तो माया को बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, तो माया बोलती है कि हाउ कैन अ क्रुक हैव फ्रेंड्स इडियट, एक क्रुक, एक बदमाश, एक भागा हुआ कैदी या फिर क्रिमिनल, वो उसके दोस्त कैसे हो सकते हैं? इडियट, इडियट वो किसे बोलती है? 7 को, निषाद को। ठीक है, एटलीस्ट ही हैज वन फ्रेंड, द वन हु मीट्स हिम ऑन संडेज, शेड निसर। तो निशित बोलता है कि चलो उसका एक दोस्त तो है, वो दोस्त जिसे वो कब मिलता था? संडेज को मिलता था। एक दोस्त जिसे वो कब मिलता था? संडेज को। ओके, अ ब्रिलियंट थॉट अकर्ड टू मी जस्ट देन, और तभी माया के दिमाग में एक बहुत ही मज़ेदार ख्याल आता है, और वो मज़ेदार ख्याल क्या है वो पढ़ते हैं हम। दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ अकॉम्प्लिश। तो वो कहती है कि वो आदमी मिस्टर नाथ जो है वो ज़रूर क्या होगा, वो मिस्टर नाथ का अकम्प्लिश होगा, यानी पार्टनर इन क्राइम, है ना, अकम्प्लिश इन क्राइम। तो वो बोलती है कि ज़रूर ये उसका पार्टनर इन क्राइम होगा। आई सेड maybe he keeps all the loot and he comes now and then to give part of it to his partner। तो हो सकता है कि वो सारा लूट का माल जो है, लूट मतलब क्या, वो सारे पैसे जो वो लोग क्राइम करके या फिर चोरी करके या फिर जो भी करके इकट्ठा करते हैं, जो भी वो इलीगल काम करके इकट्ठा करते हैं, उसको हम लूट बोलते हैं। तो वो कहती है कि हो सकता है कि वो सारा लूट का माल जो है वो अपने पास रखता है, और संडेज को जो वो आता है तो वो उसका शेयर देने के लिए, अपने पार्टनर को उसका शेयर देने के लिए आता है। फॉर किस लिए? फॉर एक्सपेंसेस, ताकि मिस्टर नाथ को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। दैट्स इट, आई एम श्योर आई एम राइट। और वो कहती है कि बस इतना ही, और मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल सही जा रही हूँ। मैं अगर मिस्टर नाथ के बारे में या फिर उसके संडे के फ्रेंड के बारे में ऐसा सोचती हूँ तो मैं बिल्कुल सही सोचती हूँ। इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू। वो कहता है कि अगर तुम मिस्टर नाथ को बार बार क्रिमिनल बोलोगी तो फिर तुम मेरे साथ कुछ भी डिस्कस मत करो, मैं तुम्हारे से कुछ भी डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विथ यू माया, शेड निशित एंग्रीली। और निशित जो है वो बहुत ही गुस्सा आ जाता है। माया का बार बार मिस्टर नाथ को क्रुक बोलना, क्रिमिनल बोलना निशित को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका जो नज़रिया था वो बिल्कुल ही अलग था। ठीक है, कभी कभी वो माया के साथ एग्री कर जाता है कुछ बातों पे, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो डाउटफुल रहता है। उसे लगता है कि नहीं, मिस्टर नाथ के साथ ज़रूर कोई और बात है, ही इज़ नॉट अ क्रुक, देयर इज समथिंग एल्स एंड ही वांट टू नो दैट थिंग। Can't be such a bad man if he gives Ramesh such a generous tips। वो कहता है कि वो इतना बुरा आदमी नहीं हो सकता है अगर वो रमेश को इतनी अच्छी टिप देता है। तब रमेश को वो अच्छे से टिप देता था, है ना, बिल भी एकदम टाइमली पे करता था और टिप भी बहुत अच्छा देता था। तो इसीलिए वो कहता है कि वो इतना जेनरस है अगर रमेश के साथ भी, तो वो इतना बुरा आदमी कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। रमेश प्रोबेबली नोज समथिंग अबाउट हिज पास्ट। तो वो कहती है कि रमेश हो सकता है कि उसके पास्ट के बारे में कुछ जानता होगा। सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइबिंग हिम टू कीप क्वाइट। और इसीलिए मिस्टर नाथ जो है वो क्या कर रहे हैं, उसको ब्राइब कर रहे हैं, उसे घूस दे रहे हैं ताकि वो अपना मुंह बंद रखे। ठीक है, आई सेड। निशित ग्लेड एट मी विथ हिज आर्म्स टाइटली क्रॉस्ड अक्रॉस हिज चेस्ट। तो निशित को अब बहुत गुस्सा आता है, अब वो ऐसे करके अपनी
हाथ ऐसे रख लेता है और गुस्से में क्या करता है, माया को देखता है, ठीक है ना। आई वॉज बिगिनिंग टू गेट फेड अप विद हिम, और माया को भी अब उससे इरिटेशन होने लग रही है, क्योंकि दोनों अपनी अपनी बातों को बोल रहे हैं और दोनों एक दूसरे से एग्री नहीं कर रहे हैं। तो माया को निशित की बातों पे गुस्सा आ रहा है और निशित को माया की बातों पे गुस्सा आ रहा है। निशित जब कह रहा है कि नो ही कैन नॉट बी अ क्रुक, तो माया को गुस्सा आ रहा है, और माया जब कह रही है कि नो ही इज अ क्रिमिनल एंड द फ्रेंड ऑल्सो इज अ पार्टनर इन क्राइम, तो निशित को गुस्सा आ रहा है, ठीक है। फिर वो उसको समझाती है, तो गुस्सा तो आता है उसको, लेकिन फिर भी अपने भाई को क्या करती है, थोड़ा समझाती है और कहती है, हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विथ आवर इन्वेस्टिगेशंस इफ यू टेक दैट एटीट्यूड 7। अगर तुम्हारा यही एटीट्यूड रहा, अगर तुम इस तरीके से उस पर पिटी करते रहे, उस पर सिंपैथी दिखाते रहे, तो हम अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे कैसे जारी रख पाएंगे। I'll cooperate only if you give up this idea about him being an escaped crook। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ तभी कोऑपरेट करूंगा, मुझे भी मिस्टर नाथ के बारे में पता करना है, मुझे भी उनके बारे में जानने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ तभी कोऑपरेट करूंगा जब तुम ये बिल्कुल आइडिया गिव अप कर दोगी कि वो एक भागा हुआ मुजरिम है। ही इज एन एस्केप्ड क्रुक। एस्केप्ड मतलब होता है जो भाग के आते हैं कहीं से, जेल से स्पेशली, उनको बोलते हैं बच के आते हैं या भाग के आते हैं, उनको बोलते हैं एस्केप्ड। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ तभी करूंगा कोऑपरेट जब तुम उसको भागा हुआ मुजरिम बोलना बंद करोगी। सेड 7, यू रियली मेक मी एंग्री। तुम मुझे बहुत गुस्सा दिला देती हो। ओके, आई ऑलमोस्ट हिट हिम। तो माया को भी बहुत गुस्सा आता है। माया बोलती है कि मुझे मन किया कि एक चांटा दूं। किसको? 7 को। आई मेक यू एंग्री यू स्टूपिड ओफ। तो बोलती है कि मैं तुमको गुस्सा दिलाती हूँ, यू स्टूपिड बॉय। ओके, आई शाउटेड यू मेक मी मैड। तुम मुझे पागल कर देते हो। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दिस इंक्वायरीज? ये सारी इन्वेस्टिगेशन, ये सारी इंक्वायरीज की क्या जरूरत है? ठीक है, ये सब करने की क्या जरूरत है? अगर हम जानते हैं कि वो क्रुक नहीं है, तो अगर वो भागा हुआ मुजरिम नहीं है, वो क्रिमिनल नहीं है, तो उसके बारे में इतना सारा इंफॉर्मेशन निकालने के लिए इतनी सारी इंक्वायरीज की क्या जरूरत है? हाँ, इफ यू थिंक ही इज नोबडी, व्हाट्स द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम? प्लीज टेल मी। अगर तुम्हें पता है कि वो कोई भी नहीं है, ठीक है, अगर वो क्रुक नहीं है, वो क्रिमिनल नहीं है, ही इज एन ऑर्डिनरी मैन, तो फिर उसके बारे में तुम इतनी चिंता क्यों करते हो? उसके बारे में जानने की कोशिश में क्यों लगे रहे हो? ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो बोलती हैं। निशित लुक थॉटफुल। तो निशित जो है वो थोड़ा सोचता है और फिर वो निर्माया से बात करता है और कहता है कि आई लाइक टू फाइंड आउट व्हाई ही इज सो थिन एंड व्हाई ही इज सो लोनली। मैं सिर्फ उसके बारे में इसीलिए पता लगाना चाहता हूँ क्योंकि वो ऑर्डिनरी नहीं है। ही इज नॉट जस्ट लाइक एनी ऑर्डिनरी पर्सन। मुझे जानना है कि वो इतना पतला क्यों है, वो इतना अकेला क्यों है। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजंट हैव फ्रेंड्स एंड लिव्स अलोन। मुझे जानना है कि उसके दोस्त क्यों नहीं है, वो अकेले क्यों रहता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड 7। अब फिर माया उसको मैनिपुलेट करती है और कहती है कि 7, कोशिश करो समझने की, ठीक है। इफ ही इज लिव्ड इन शंकर हाउस फॉर अ ईयर एंड हैजंट मेड अ सिंगल फ्रेंड, देयर इज समथिंग रॉन्ग। 1 साल से वो शंकर हाउस में रह रहा है और उसके कोई फ्रेंड नहीं है, यानी जरूर न जरूर उसके साथ कुछ तो गड़बड़ है ना। समथिंग्स रॉन्ग मतलब क्या? कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना। He is obviously scared that someone will recognize him and give him up to the cops. हो सकता है कि वो अनफ्रेंडली इसलिए है ताकि वो नहीं चाहता है कि लोग उसे जाने, लोग उसे पहचाने। हो सकता है कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा, अगर पहचान जाएंगे तो उसे पुलिस में दे देंगे। तो इसीलिए हो सकता है कि वो चाहता है कि लोग उसे ना जाने उसके बारे में, वो इसीलिए वो इतना सीक्रेटिव है, लोगों से दूर दूर रहता है, कट ऑफ होके रहता है। तो फिर बोलता है निशित कि मे बी नो वंस ट्राइड टू मेक फ्रेंड्स विथ हिम। निशित प्रोटेस्टेड। तो फिर से निशित बोलता है कि हो सकता है ऐसा भी कि किसी ने उससे दोस्ती करने की कोशिश ही ना की हो, है ना।
किसी ने उससे दोस्ती करने की कोशिश ही ना की हो। Why should anyone bother? You have seen what a nasty bear he is, I said. तो बोल रहे कि क्यों कोई उससे दोस्ती करने की कोशिश करेगा? अगर कोई किसी से बोलता नहीं है, अगर कोई इतना बदमाश है, he is such a nasty bear, हाँ, इतना बदमाश आदमी है, तो कोई उससे क्यों दोस्ती करने की कोशिश करेगा? तुम्हें पता तो है वो कितना गंदा इंसान है, कितना बुरा है, किसी को कितना मैनरलेस है, तो फिर लोग उससे क्यों दोस्ती करने की कोशिश करेंगे? तो निषद बोलता है आई डोंट केयर, मैं नहीं जानता ये सब। एंड निषद स्टर्बनली, जिद्दियों की तरह वो ये बात कहता है, आई लाइक हिम एंड आई एम गोइंग टू ट्राई टू बी हिज फ्रेंड। मुझे मिस्टर नाथ अच्छे लगते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनसे दोस्ती करूं। ओके, सो विद दिस नोट वी कंप्लीट द लेसन। ठीक है, सो दिस स्टोरी इज नॉट कंप्लीट, दिस इज जस्ट अ डिबेट, और डिबेट का कोई कंक्लूजन अभी तक हमारे स्टोरी खत्म हो गई लेकिन नहीं आया है। एंड व्हाट इज द एंड ऑफ इट, कि माया वो तैयार नहीं है ये समझने के लिए कि मिस्टर नाथ जो हैं वो पुअर हैं, थिन हैं एंड अनफ्रेंडली, ही डज नॉट हैव फ्रेंड्स, और उनको दोस्तों की ज़रूरत है। और निषद ये मानने को तैयार नहीं है कि वो क्रुक है, क्रिमिनल है, और इसी वजह से वो अनफ्रेंडली है। ठीक है, तो ये डिबेट जो है ये मुझे लगता है कि अनएंडिंग डिबेट है, और ये तभी ख़त्म होगा जब निषद जो है वो मिस्टर नाथ को जानने की कोशिश करेगा और भी ज़्यादा जानने की कोशिश करेगा, और मिस्टर नाथ उससे खुलेंगे, तभी समझ में आएगा कि माया सही है या निषद सही है। ठीक है, तो कहानी तो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, बट दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ लॉन्ग स्टोरी, एंड आई थिंक दैट आई विल सजेस्ट यू ऑल कि ये जो द ब्रोकन फ्लूट है, ये वाली बुक जिससे कि ये स्टोरी ली गई है, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, उसे सब पढ़ें और कोशिश करें जानने की कि कौन सही है और कौन गलत। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल दैट गो फाइंड दिस बुक, रीड इट एंड सी कि माया सही है या निषद सही है या फिर सच कुछ और ही है। ओके, तो विद दिस नोट we complete explaining the chapter, and let's see. No, there is one more paragraph left after that. Friends with the crook. हाँ, you are crazy 7. तो वो कहती है कि friends with the crook, एक क्रिमिनल से दोस्ती, तुम पागल हो गए हो 7. The cops will take you to jail with him. cops, पुलिस जो है वो तुम्हें भी जेल लेकर के चली जाएगी उसके साथ ही। डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन यू इडियट, तुम क्या ऐसा चाहते हो? हाँ, निषद merely glared at me and quietly walked out of the rush. तो निषद, मैंने जैसे बोला कि वो बिल्कुल भी उसकी बात से एग्री नहीं करता है और रूम से बाहर निकल गया। My theories seem to have made no impressions on him at all. और जो मेरी थ्योरीज थी, इतने सारे पॉइंट्स दिए मैंने, इतनी सारी बातें बोली, वो सब उसके ऊपर कोई इम्प्रेशन नहीं बना पाई और वो मेरी बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता था। और ये स्टोरी जो है वो अब यहाँ जाकर के ख़त्म होती है, और वही मैं बोलूँगी फिर से दैट आई वॉन्ट यू ऑल टू रीड द स्टोरी ब्रोकन फ्लूट एंड फाइंड आउट दैट what's the end of it. Is Mr. Nath a person with no friends, or is Mr. Nath a crook, या फिर बात कुछ और ही है ना? तो just become दया and find out कि क्या बात है, और उसके बाद हम लोग word meanings डिस्कस करते हैं। ओके, so the first word is detective. डिटेक्टिव का मीनिंग क्या होता है? इन्वेस्टिगेटर। को क्या होता है? इन्वेस्टिगेटर। ओके, नाउ द स्टैश्ड। स्टैश्ड का मतलब होता है, यहाँ लिखा है अ कलेक्शन। कलेक्शन कैसा? जो स्टैश्ड मतलब किसी भी चीज़ को कलेक्ट करके और ठूस ठूस के कहीं पे भर दिया गया हो, उसको बोलते हैं स्टैश्ड। हाँ, पूरा अच्छे से पूरा फुल कर दिया है तो उसको बोलते हैं स्टैश्ड। स्टार्विंग, स्टार्विंग मतलब भूख से सफ़र करना। ठीक है, भूख से पीड़ित जो बोलते हैं उसको बोलते हैं स्टार्विंग। पॉसिबली, पॉसिबली मीन्स परहैप्स, मे बी,
शायद, ज़रूरत, शायद, ओके। प्रोबेबली, प्रोबेबली मतलब होता है लाइकली, या प्रोबेबली मतलब तब यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ के लिए श्योर नहीं होते हैं, ठीक है। स्कार्स, मार्क ऑन द स्किन, अगर हमारे चेहरे पे कोई दाग होती है तो हम उसको बोलते हैं स्कार्स, स्कार्स, ओके। Annoyed, what is the meaning of annoyed? Annoyed means disturbed, okay, disturb, irritate. Gaunt, gaunt का मतलब होता है skinny, मतलब बहुत ही पतला दुबला कमज़ोर, lean, skinny. Peak, ठीक है। तो पीक मतलब क्या, जब हम किसी चीज, जब हम ताक झाँक करते हैं, आधी आंखों से किसी चीज़ को देखते हैं तो वी से वी आर पीकिंग, ओके। टू लुक विद आईज हाफ क्लोज्ड, ओके। जैसे कि अगर हम टेलीस्कोप के अंदर से देखते हैं तो हम टेलीस्कोप के अंदर से पीक करते हैं, ओके। स्टाउट, स्टाउट इज फैट, बल्कि, मोटा। साइड, साइड मतलब ऐसे करके जब हम एक सांस लेते हैं ना तो उसको हम कहते हैं साइड, अ डीप ब्रेथ। रिटॉर्टेड, दिस इज नॉट रिलॉटेड, इट इज रिटॉर्टेड, ओके। सो रिटॉर्टेड मतलब होता है अ शार्प रिप्लाई, हमने जल्दी से कोई रिप्लाई दिया और बहुत ही तीखा अगर हमने जवाब दिया है तो उसे बोलते हैं रिटॉर्टेड। टमी, टमी यू ऑल नो, स्टमक, पेट, ठीक है। मस्टी बेयर, दिस इज नॉट मस्टी बेयर, दिस इज नेस्टी बेयर, ओके, NASTY, नेस्टी बेयर, जिसका मतलब होता है अनप्लेजेंट, ठीक है, खराब। स्टबनली, स्टबन मतलब क्या, मतलब जिद्दी, इसका मतलब एक्चुअली क्या होता है, जिद्दी होता है, डिसोबीडियंट, ओके। सो नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चन आंसर्स, सेल्फ मेड क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम द बुक। So the first is, what was Nishad, why was Nishad called 7? निषद को हम 7 क्यों बोलते हैं? निषद जो है हमेशा प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं उनको कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। यहाँ पे N जो है वो स्मॉल लेटर में लिखा है जो कि गलत है, इट विल बी इन कैपिटल लेटर। सो व्हाई वाज निषद कॉल्ड 7? निषद को 7 क्यों बोला था? बोलते हैं बिकॉज निषद वॉज कॉल्ड 7 बिकॉज हिज नेम स्टार्टेड विथ 7 न्यूमेरिकल स्केल। जो म्यूजिकल नोट होती है उसका 7th लेटर जो है सा रे ग म प ध नि श ध, तो निषद जो है वो 7th नोट आता है निषद, तो इसीलिए उसको 7 बोलते हैं। हाउ ओल्ड वॉज निषद सिस्टर? निषद की सिस्टर जो माया है वो कितने साल की थी? तो निषद सिस्टर वॉज 10 years ओल्ड, 10 साल की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड निषद गेट अ चांस टू सी मिस्टर नाथ? निषद को मिस्टर नाथ से मिलने का चांस कैसे मिला? निषद मार्बल रोल्ड इनटू मिस्टर नाथ्स रूम, तो निषद की मार्बल जो है वो रोल करके मिस्टर नाथ के रूम में चली जाती है, एंड thus he got a chance to see मिस्टर नाथ, और तब उसे मिस्टर नाथ से मिलने का चांस मिलता है। माया थॉट मिस्टर नाथ वॉज अ क्रिमिनल, वाई? तो माया को लगता है कि मिस्टर नाथ जो है वो क्रिमिनल है। ऐसा क्यों लगता है माया को? माया थॉट मिस्टर नाथ वॉज अ क्रिमिनल बिकॉज ही लिव्ड अलोन। क्यों? क्योंकि वो अकेले रहते थे, एंड ही डिड नॉट मीट एनीवन, और वो किसी से भी मिलते नहीं थे, इसीलिए उसे लगता है कि मिस्टर नाथ इज अ क्रिमिनल। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु यूज्ड टू ब्रिंग मील फॉर मिस्टर नाथ? मिस्टर नाथ के लिए खाना कौन लेके आता था? यस, रमेश। रमेश यूज्ड टू ब्रिंग मील फॉर मिस्टर नाथ। हु वॉज मिस्टर नाथ? और मिस्टर नाथ कौन थे? मिस्टर नाथ वॉज अ पेशेंट ऑफ निषद's मदर whose treatment was undergoing for scars on his face। ठीक है, तो उसका ये यहीं तक लिखेंगे, आंसर तो सही है। आई डोंट थिंक दिस इंफॉर्मेशन इज given in the book, so we are not going to write this. Okay, we will just write that Mr. Nath was a patient of Nishad's mother. Don't write this because this is some extra information and it is not given in our book. Okay, now the next question is, where did Mr. Nath live? So he lived in the Shankar house, room number 10. He lived in the Shankar house, room number 10. Next question is, what made Nishad turn sympathetic towards Nath? तो
सिंपैथेटिक क्यों था वो नाथ की तरफ? निशद टर्न सिंपैथेटिक टुवर्ड मिस्टर नाथ ऑन सीइंग हिज गाउंड अपीयरेंस। वो इतना थिन था, इतना स्किनी था कि उसकी अपीयरेंस देख करके वो उसको उसके लिए बहुत ही, उसके मन में बहुत सारा ऐसे विचार आ गए कि नहीं ये जो है ये ही इज़ वेरी, आई मीन he started pitying him. He is very poor and he is starving and he should be eating more and more food. How was Ramesh paid for food? So Ramesh was paid cash and tipped well. तो रमेश को कैसे पेमेंट मिलती थी फूड के लिए? He was paid in cash and he was tipped well. Next question is, how did Mr. Nath visitor look? तो मिस्टर नाथ का जो विजिटर था, संडे विजिटर, वो कैसा दिखता था? सो ही वॉज टॉल, फेयर, स्टाउट एंड वोर स्पेक्टिकल्स। और वो लंबा था, फेयर था, मोटा था और क्या करता था? चश्मा भी पहनता था। ओके, सो विद दिस वी कंप्लीट द सेल्फ मेड क्वेश्चंस। नाउ जस्ट सी द कॉम्प्रिहेंशन चेक। सो कॉम्प्रिहेंशन चेक में पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड निशद गिव टू मिस्टर नाथ? व्हाई? निशद ने मिस्टर नाथ को क्या दिया? So he gave him a bar of chocolate. Nishad gave a bar of chocolate to Mr. Nath because he thought that Mr. Nath was a poor and starving. क्योंकि उससे लगता था कि मिस्टर नाथ जो है वो पुअर हैं और उन्हें भूख, उन्हें खाने की कमी है। ठीक है, he is starving. What is strange about Mr. Nath Sundays? तो मिस्टर नाथ के संडेज में स्ट्रेंज चीज क्या थी? तो ऑन एवरी संडे, हर एक संडे को मिस्टर नाथ किसके साथ रहते थे? वॉज विथ अ टॉल, फेयर, स्टाउट मैन वियरिंग स्पेक्टिकल्स इन हिज रूम। तो वो एक लंबे, गोरे, मोटे और स्पेक्टिकल्स वाले आदमी के साथ रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड निशद एंड माया गॉट अ हॉलीडे? निशद और माया की अचानक से छुट्टी क्यों मिल गई उनको स्कूल से? द मॉनसून ब्रोक एंड फ्लडेड द स्ट्रीट्स विथ हेवी डाउनपोर। तो मॉनसून जो है वो आ गया था और पूरा रास्ता जो था वो पानी से भर गया था। देयरफॉर नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स। तो कोई भी ट्रैफिक जो है वो फ्लडेड रोड्स से मूव नहीं कर पा रही थी। So they got an unexpected holiday और इसीलिए उन्हें क्या मिला? एक unexpected holiday मिली। Now working with the text, NCERT के जो working with the text वाले questions हैं वो हम एक बार डिस्कस कर लें। What does निशद find out about Mr. Nath from रमेश? तो निशद जो है वो मिस्टर नाथ से क्या फाइंड आउट करता है रमेश से, मिस्टर नाथ के बारे में? तो निशद फाइंड आउट करता है दैट फ्रॉम रमेश, दैट रमेश से ये फाइंड आउट करता है। फिर रमेश जो है वो आर स्मॉल से था, वो कभी भी मत लिखना। नाउन नेम जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। ओके, रमेश दैट मिस्टर नाथ टुक 2 meals इन अ डे। वो 2 meals लेते थे हर दिन, एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग, एक सुबह में और एक शाम में। ही वॉज नॉट पर्टिकुलर अबाउट वॉट ही ईट्स, और वो पर्टिकुलर नहीं था, कुछ भी खाने को दे दो वो खा लेता था। इट्स ऑलवेज द सेम फूड, हमेशा एक ही फूड होती थी, चपातीज, सम दाल एंड अ वेजिटेबल। और वो कैसे पे करता था? ही पेड कैश एंड टिप्स वेल, और वो पे करता था कैश में और अच्छी टिप भी देता था। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज माया थिंक मिस्टर नाथ इज अ क्रुक? हु डज शी से दैट द संडे विजिटर इज? तो माया को क्यों लगता है कि मिस्टर नाथ जो है वो क्रुक है? माया थॉट दैट मिस्टर नाथ वॉज अ क्रुक बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रेंज अपीयरेंस। उनकी जो अपीयरेंस थी वो बहुत ही स्ट्रेंज थी, जिसकी वजह से उसे लगता था कि वो क्रुक है। एंड ही डिड नॉट वर्क, और वो कोई काम भी नहीं करता था। शी सेज दैट संडेज विजिटर मस्ट बी द पार्टनर इन क्राइम एंड ही कम्स एवरी नाउ एंड देन टू गिव पार्ट ऑफ इट टू हिम। ओके, पार्ट नहीं होगा, यहाँ शेयर लिख सकते हैं, शेयर। तो वो उसे लगता है कि जो संडे विजिटर है वो उसका पार्टनर इन क्राइम है। ठीक है, ही इज द पार्टनर इन क्राइम, और वो हमेशा आता है संडेज को
ताकि वो मिस्टर नाथ का शेयर जो है देन टू गिव शेयर ऑफ इट टू हिम, उसका शेयर वो उसको दे दे, इसी वजह से वो आता है। ओके, डज निषद एग्री विथ माया अबाउट मिस्टर नाथ? तो निषद जो है वो एग्री करता है माया से मिस्टर नाथ के बारे में। हाउ डज ही फील अबाउट हिम? तो इसका आंसर है कि नो, नहीं, एग्री नहीं करता है। निषद डज नॉट एग्री विथ माया अबाउट मिस्टर नाथ। उसे नहीं लगता है कि मिस्टर नाथ इज अ क्रुक। He feels that he must be so lonely that he wants to have friends. उसे लगता है कि मिस्टर नाथ जो हैं वो बहुत ही लोनली हैं और उन्हें दोस्त की ज़रूरत है। ठीक है, he must have friends, उन्हें दोस्त की ज़रूरत है। He must be lonely and wants to have friends. Okay? अब next question is, who do you think Mr. Nath is? Write a paragraph about him. ये पैराग्राफ आप लोग खुद से भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको भी लिख सकते हो। मिस्टर नाथ इज़ अ पेशेंट, वो एक पेशेंट है। ही हैज़ सिंपल हैबिट्स, और उनकी हैबिट्स जो है वो बहुत ही सिंपल हैं। ही लिव्स अलोन, अकेले रहते हैं। नोबडी कम्स टू मीट हिम एक्सेप्ट अ फेयर स्टाउट मैन, और कोई उनसे मिलने नहीं आता है, सिर्फ एक आदमी जो संडे का विजिटर है उनका, वो आता है। ही डज नॉट टॉक टू एनीवन मच, वो किसी से भी बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं। The tenants of Shankar house, where Mr. Nath lives in room number 10, calls him mad, strange and unfriendly. और जो tenants हैं शंकर हाउस के, जहाँ पे मिस्टर नाथ रहते हैं रूम नंबर 10 में, वहाँ के लोग उसको क्या बोलते हैं? मैड, स्ट्रेंज और अनफ्रेंडली। His food habits are very simple. उनके खाने की हैबिट्स भी बहुत ही सिंपल है। वो हमेशा एक ही तरह का खाना खाते हैं और खाने का जो पेमेंट है वो कैश में देते हैं और टिप भी बहुत अच्छी देते हैं। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट एल्स डू यू थिंक निषद एंड माया विल फाइंड आउट अबाउट हिम? और क्या फाइंड आउट कर सकते हैं निषद और माया उनके बारे में? विल दे एवर बी फ्रेंड्स? क्या वो कभी दोस्त बन पाएंगे? थिंक अबाउट दीज क्वेश्चंस एंड राइट अ पैराग्राफ टू कंटिन्यू द स्टोरी। ठीक है, तो इसको हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। निषद एंड माया वुड हैव फाउंड आउट दैट द संडे विजिटर इज मिस्टर नाथ्स ब्रदर। तो हो सकता है कि वो जो संडे का विजिटर है मिस्टर नाथ का, वो हो सकता है कि वो उनका भाई हो। मिस्टर नाथ यूज्ड टू वर्क फॉर अ बिग प्राइवेट कंपनी एंड हैज लेफ्ट दैट जॉब फॉर अ व्हाइल। हो सकता है कि मिस्टर नाथ जो है वो बड़ी प्राइवेट कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं और उन्होंने जो है अपनी जॉब अभी फिलहाल छोड़ दी है। क्यों? क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, बिकॉज ही वॉज नॉट कीपिंग वेल, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम सम लिवर एलिमेंट्स और विल बी अंडरगोइंग अ सर्जरी सून, या फिर उनकी कोई ऑपरेशन होने वाली है। निषद फाइंड मिस्टर नाथ अ केयरिंग एंड लविंग पर्सन, और निषद को लगता है कि मिस्टर नाथ जो है वो बहुत ही केयरिंग या लविंग पर्सन है। ही बिकम्स अ फ्रीक्वेंट विजिटर टू हिज प्लेस, और वो हो सकता है वो बार बार उनसे मिलने के लिए जाने लगता है। माया रिग्रेट्स अबाउट हर अर्लियर थॉट्स अबाउट मिस्टर नाथ, और माया को भी जो वो सोचती है उनके बारे में हो सकता है कि उसको दुख हो कि मैंने उनके बारे में ऐसा सोचा। मिस्टर नाथ, शी फील्स सॉरी अबाउट इट, और उसे दुख होता है। निषद टेक्स हर अलॉन्ग वन डे एंड दे ऑल बिकम फ्रेंड्स, और फिर निषद भी उनको एक दिन उसके सबको मिला देता है माया से, और वो सब जो हैं वो फ्रेंड्स हो जाते हैं। ओके, तो ये तो थे क्वेश्चन आंसर्स। नाउ जस्ट सी वर्किंग विद द लैंग्वेज। हाँ, तो हेल्पर, कंपेनियन, पार्टनर, अकम्प्लिश, इन सब का मतलब जो होता है वो सेम होता है, लेकिन ये अलग अलग यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे, जैसे कि बिजनेस के साथ क्या यूज करते हैं? बिजनेस पार्टनर, है ना, बिजनेस पार्टनर। उसके बाद है माई डैश ऑन द जर्नी। हाँ, तो यहाँ क्या होगा? My companion, companion on the journey. I am mother's little क्या? Helper, मम्मी का छोटा हेल्पर हूं मैं। A faithful accomplish
thieves accomplish, यहाँ पे हम companion भी लिख सकते हैं, such as dog, a faithful companion. Faithful companion. Next है क्या? The thieves accomplish okay, find a good partner या फिर companion. Tennis, golf, bridge partner. His dash in criminal activities. Accomplish. In criminal activities. So these are the different words that has been used for somebody who is a friend. Now match the words which mean below. The storm broke. So यहाँ पे जो है ये unmatched words हैं, हम इसको क्या करेंगे? मैच करेंगे. The storm broke. We will say that the break word जो है उसी का अलग अलग जब words के साथ वो combine होता है तो उसकी meanings कैसे बदल जाती हैं. तो जैसे storm broke, तो storm broke का मतलब क्या होता है? This kind of weather ended, यानी कि वो मौसम जो है वो क्या हो गया? खत्म हो गया. ठीक है. डे ब्रेक, द बिगिनिंग ऑफ डे लाइट. ओके, डे लाइट का शुरुआत उसको बोलते हैं डे ब्रेक. हिज वॉइस इज ब्रेकिंग, हिज वॉइस इज बिगिनिंग टू ब्रेक. ठीक है ना. तो ब्रेक मतलब जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारी आवाज मोटी होती चली जाती है, तो वो चेंजिंग एज ही ग्रोज अप. ठीक है. उसकी वॉइस जो है वो ब्रेक होने लगी है, यानी वो बड़ा होने लगा है, उसकी आवाज जो है वो ब्रेक होने लगी है. हर वॉइस ब्रोक एंड शी क्राइड, कुड नॉट स्पीक. हर वॉइस मतलब बोलते बोलते जो रोने लगते हैं और आवाज नहीं निकलती है उसको बोलते हैं कि हर वॉइस ब्रोक एंड शी क्राइड. उसके बाद द हीट वेव ब्रोक. ठीक है. तो हीट वेव ब्रोक मतलब कि कोई एक्टिविटी जो है उसमें बर्स्ट हो गया है, तो तब हम उसमें यूज करते हैं द हीट वेव ब्रोक. ठीक है. ब्रोक द बैड न्यूज, कोई खराब खबर जब हम सुनाते हैं तो हम बोलते हैं कि यस आई ब्रोक अ बैड न्यूज इन बिटवीन द माई फ्रेंड्स. ओके. ब्रेक अ स्ट्राइक, हड़ताल तोड़ना, उसको भी बोलते हैं, उसमें भी हम ब्रेक यूज करते हैं. द कप फेल डाउन एंड ब्रोक इनटू पीसेस, ये तो ब्रेक का असली मीनिंग है. कप गिरी और वो टूट गई. ड्यूरिंग लंच ब्रेक, लंच ब्रेक के समय. ठीक है. अ टाइम पीरियड फॉर रिलैक्सेशन. शी इज ब्रोक पेनीलेस, जब बोलते हैं ना ब्रोक, शी इज ब्रोक, इसका मतलब होता है कि वो एकदम कंगाल. ठीक है. ब्रोक का ये भी मतलब होता है कंगाल, पेनीलेस, कुछ पैसे नहीं बचे हैं. ठीक है. तो विद दिस वी कंप्लीट द लेसन, क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग्स, वर्किंग विद द लैंग्वेज, एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे. विल मीट अगेन with one more lesson. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी गुड.